बिहार में बैठक और उसके बाद मुंबई में हलचल, इन दोनों को जोड़ा अगर जाए तो कुछ एक नया जो समीकरण है वो भाजपा बनाने की कवायद में है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आगे क्या रणनीति है, आगे क्या करने वाले हैं और आगे क्या नया दाव जो है वो राजनीति में खेलने वाले हैं। सर ये बताइए, कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, तो अब नया क्या होने वाला है जो हलचल बढ़ा देगा पूरे देश की? जायज क्या है नाजायज क्या है जनता तय करती है इलेक्शन के समय। हम लोग जनता से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं और हलचल इसीलिए है कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था में हमको पूरी दुनिया में हमें 10वें से 5वें नंबर पर लाया, G20 का नेतृत्व किया और जो भी आदिवासी हमारे पिछड़े दलित हैं, शोषित वंचित हैं, किसान नौजवान हैं, उसके लिए विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तमाम जल इस विचारधारा से जो हम वादा किए थे कि जनता के लिए काम करेंगे, उनके लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाएंगे और हम भारतीय संस्कृति को स्थापित करेंगे, उसे पुनरुद्धार करेंगे और इन उपेक्षित समुदाय को न्याय दिलाएंगे। इस विचारधारा से जो भी सहमत है, क्योंकि मैं भी निर्बल इंडियन शोषित, हमारा आमदन, हम निर्बल को सबल बनाने के लिए हैं, तो विकास की मुख्यधारा, निचले पावदान पर रहे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस विचारधारा से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं उनके साथ आ रहा हूँ। तो ऐसे इस विचारधारा से जो सहमत है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश होगा, वो निश्चित रूप से आएगा और भी नेता आएंगे। तो और कौन कौन सी लोग सहमत हैं, बात हुई है कुछ? अब देखिए, इस विचारधारा से पहले सहमत थे नीतीश जी, आप देखो क्या थे। हमको लगता है कि समय आने पर संभावनाएं तो निश्चित रूप से उसे कहा नहीं जा सकता। नीतीश जाएंगे कहाँ, आएंगे, इसी बात समय आने पर आएंगे। और इसके अलावा और कौन सहमत है? अरे उत्तर प्रदेश में भी देखो, किसानों नौजवानों के साथ पिछली सरकारें कहती थी 100 रुपये भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। आज मोदी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालते हैं, तो किसानों पर जो खड़ी पार्टी है वो कहाँ जाएगी? निश्चित रूप से उसका काम हम कर रहे हैं। पिछड़ों पर आप देख लो, यहाँ पिछड़ों की पार्टी की बात कर रहे हैं। किसानों के नाम पर पार्टी चलाने वाले थे हमारे अजीत सिंह थे, उनकी पार्टी, और जयंत भाई हमारे हैं। और समय आने दीजिए, जयंत जी भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आखिर क्या करेंगे? किस तरीके से कोई बाहर रह कर क्या किसानों के लिए क्या कर सकते हैं? अंदर रह कर जिस तरीके से हम कानून बनवा रहे हैं निषादों के लिए, आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए बजट है, मत्स्य मंत्रालय अलग किया है दिल्ली में, और सीरीज मिनिस्टर अलग कर दिया। कृषि से पहले 4 था, अभी ग्रोथ हमारा 22 है कृषि का। तो अगर हमारा ग्रोथ 22 है तो इसके मतलब हमारे समुदाय का ग्रोथ हो रहा है। और इस तरीके से कहा जाए, पहले बजट हमें नहीं मिलता था, अभी हमें 26,000 करोड़ रुपये 6 साल मिला उत्तर प्रदेश में। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं नीतीश जी और जयंत जी के बारे में, बात हुई है, मुस्कुराहट भी आपकी कुछ कह रही है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम जब रहकर नीतियां बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मछुआ कल्याण कोष की, और तो सारी जो पार्टियां हैं, जैसे पिछड़े के नाम पर काम करने वाले हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो मोदी जी ने किया ना। आखिर जितनी शिक्षा है उस शिक्षा उसमें उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। आज के दिन में पिछली सरकारें, जो हम लोग जाते थे किसी मुद्दे पर तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे हो जाते थे, तमाम जो है हम लोगों के साथ अन्याय होता था। आज कम से कम अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी जैसे लोग बैठकर इसमें चर्चा करते, चाहे कोई भी समुदाय हो। तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि पिछड़ों पर काम, जैसे यहीं देखो हाई कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़े का हम कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए आप बिना रिजर्वेशन के इलेक्शन कराओ। तो मेरी सरकार पिछड़ों के साथ खड़ी रही यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से आप देखे होंगे कि आर्डर हुआ, हमने उनके साथ आयोग गठन किया, समय सीमा के अंदर किया, पिछड़ों को देखो हमने भागीदारी दी। तो अगर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले जैसे हमारे माननीय शिवपाल जी हैं, तो अगर लंबे समय तक उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो हम उनका काम कर रहे हैं। तो हमें संभावना है कि इन लोगों का जो इनके मुद्दे हैं उसको अगर हमारी सरकार हल कर रही है तो हमें संभावना है निश्चित रूप से। विपक्ष में बचा कौन? शिवपाल यादव का आपने नाम ले लिया, नीतीश कुमार का नाम ले लिया, जयंत चौधरी का नाम ले लिया, मतलब सब आपके पाले में आने वाले हैं। सबसे बात हो रखी है क्या? कुछ बात नहीं होती है। हम लोग तो बात केवल जनता से करते हैं। जनता तो स्वागत है। हम क्या निश्चित, हमको लगता है कि हमें हमारी विचारधारा से जो सहमत होता है वो आए तो स्वागत हमारे लिए। और बड़ी भाई भारतीय जनता पार्टी, विचार उन्हें करना, हमारा जो मानना था वो आपके चाहते हैं कि तीनों लोग आ जाएं। निश्चय हम तो चाहेंगे कि एनडीए का दायरा बढ़े और हम जनता को जो वादा किए उसे हम और आसानी से लागू कर सकें। संजय जी, आपने इससे पहले इंटरव्यू एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ये लोग आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जो इन लोगों के मुद्दों पे काम कर रही है। तो आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ?
का क्या? तो पहले था कि इन्हें हटाओ इन्हें लाओ, यही 30 साल से उत्तर प्रदेश में चल रहा था बिहार, और इन्हें लाओ इन्हें हटाओ, उन्हें लाओ उन्हें हटाओ। लेकिन अब आवा कि इन्हें मत आने दो, ये लोग जो है वो उस गोल के। तो अगर अब जनता ने मन बना लिया कि केवल हमें रहना है मोदी जी के साथ, हमें रहना है योगी जी के साथ, हमें रहना है उत्तर प्रदेश मैंने एनडीए के साथ, तो जब जनता मन बना लिया तो जाएंगे। यही मेरे कहने का मतलब, जनता जनार्दन होती है ना, ये लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वाधिक है, और जनता के लिए काम हम कर रहे हैं तो जनता हमारे साथ है। अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद काफ़ी हलचल है। उन्होंने लिखा है कि हमेशा जो गठबंधन होता है वो हमेशा ताकत नहीं देता, कभी कभी आपकी ताकत को कम भी कर देता है। किस तरीके से देखते हैं आप इस ट्वीट को? जैसे जिसका अनुभव है उनके पास, उन्होंने गठबंधन किया था, कमज़ोर हो गए। चाहे वो 2017 में कांग्रेस के साथ रहा हो, 2018 में वो हमारे साथ थे, 2018 में तो देखिए कितना ताकतवर थे, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हम लोग जीते। तो जैसे गठबंधन उन्होंने 2019 में सब बसपा के साथ रहे, देखो क्या हो गया। 2012 में आए किसके किसके साथ गठबंधन में, तो उनका जो सोचा है कि चूँकि वो सब जब वो सब किसी काम जो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे लोगों, हम लोगों के जो पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियां या कोई भी पार्टी होती है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसके उद्देश्य को जो पूरा कर होती है तो सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए जयंत चौधरी के साथ है गठबंधन। हमको लगता है कि अभी तो गठबंधन उनका है ही है उनके साथ। हमने अपनी संभावना व्यक्त की है और कुछ नहीं की है, और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए ताकतवर इसलिए हो रही है कि हम लोग जनता के साथ जो वादा किए उसे पूरा कर रहे हैं, उनके लिए जनकल्याणकारी बना भी रहे हैं, उसे लागू भी कर रहे हैं। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9।